हाय एवरीवन, दिस इज रितेश। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मकाउट के फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। ठीक है। जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है सभी ब्रांचेस में। वेदर इट इज सीएससी, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल, तो ये सब के लिए सेम होगा। तो मकाउट का सिलेबस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप सर्च इंजन पे जाओगे, सर्च करोगे मकाउट सिलेबस। जो पहला लिंक आएगा makoutexam.net, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन शो हो रहा है। अपने को जाना है ए आई सी टी यूजी कोर्सेज पे। तो अपने क्लिक किए ए आई सी टी यूजी कोर्सेज पे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट कोर्स नेम लिखा गया है और उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस दिया है। फर्स्ट सेम का डाउनलोड करना, फर्स्ट सेम का देखो, सेकंड सेम का देखो, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम, सेवन सेम, एट सेम, किसी का भी देखना है आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। हमें बहुत क्यूरियोसिटी होता है ना कि सेकंड सेम में क्या पढ़ाया जाएगा, फोर्थ सेम में, थर्ड सेम में। तो आप यहाँ से व्यू कर सकते हो अपना सिलेबस। तो अभी हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के ऊपर। तो 10th नंबर पे आप आ जाना, नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर 10th नंबर पे है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। हम यहाँ पर फर्स्ट जो लिंक है ना, सेकेंड लिंक हम अपना क्लिक करेंगे व्यू पे। तो हम व्यू पे करने के बाद देखो, व्यू करने के बाद ये तुम आ जाना नीचे। देखो जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है ना, फर्स्ट ईयर का सिलेबस है ना, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हें जो है बेसिक फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, थ्योरी में फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया जाएगा। और लैब की बात करें तो इसके रिस्पेक्टिव फिजिक्स का लैब होगा, इलेक्ट्रिकल का लैब होगा और एक वर्कशॉप होगा। ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। फिजिक्स होगा, मैथ्स होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल होगा, फिजिक्स का लैब होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल का लैब होगा और एक वर्कशॉप होगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर सेकेंड सेम की बात करें तो सेकेंड सेम में केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिक्स 2A 2B पढ़ाया जाएगा, है ना। और एक प्रॉब्लम फॉर प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको सी लैंग्वेज बोलते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा सेकेंड सेमेस्टर में। और एक इंग्लिश होगा। ठीक है। लैब की बात करें तो केमिस्ट्री का लैब होगा, सी लैंग्वेज का लैब होगा और फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन, इसका लैब होगा। ठीक है। और ह्यूमैनिटीज का एक दो लैब होगा बीच में। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड सेम के बारे में। अगर हम डिटेल में बात करें कि जो फिजिक्स में है वो क्या क्या, कौन कौन सा चैप्टर्स है, क्या क्या सब्जेक्ट है, तो देखो फिजिक्स में है ना, मैकेनिक्स में ये सारी चीज़ें हैं, ऑप्टिक्स में ये सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, डाइलेक्ट्रिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक, तो ये सारा फिजिक्स का सिलेबस है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जो सेकेंड सेम में है उसमें एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे बात होगी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस पे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी सरफेस, जिसमें आयोनिक, डाइपोलर, वैन डर वाल्स इंटरैक्शंस, है ना, इक्वेशंस ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैसेस एंड क्रिटिकल फिनोमेना, यूज ऑफ एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रिया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे बात होगी और स्टीरियोकेमिस्ट्री पे तुमको देना पड़ेगा, और ऑर्गेनिक रिएक्शन इन सिंथेसिस ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल, इस पे भी बात होना होना है। ठीक है। ये हो गया तुम्हारे केमिस्ट्री का सिलेबस। मैथमेटिक्स 1A जो कि फर्स्ट सेम का है, इसमें कैलकुलस में इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, मैट्रिसेस है, वेक्टर स्पेस और वेक्टर स्पेस ही है। ठीक है। कैलकुलस में इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, मैट्रिसेस है, वेक्टर स्पेस है और फिर बस यही है। अब फिर बात करें तुम्हारा मैथमेटिक्स 2B जो कि सेकेंड सेम में आएगा, उसमें ये सारा और भी थोड़ा सा आगे पढ़ना है ना। जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है, मल्टीवेरिएट कैलकुलस पढ़ना है, फिर मैट्रिसेस में भी थोड़ा सा आगे पढ़ना है। ये तो हो गया तुम्हारा मैथ्स का। अगर हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो हमें डीसी सर्किट पढ़ना पड़ेगा, एसी सर्किट पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना पड़ेगा, पावर कन्वर्टर पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जैसे एमसीबी हो गया, ईएलसीबी हो गया, एमसीसीबी हो गया, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।
अब ये सब लैब में ये सब तुम्हें करवाया जाएगा एक्सपेरिमेंट। इसी तरीके से केमिस्ट्री लैब में ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट तुम्हें करवाया जाएगा। ठीक है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन में ये सब तुम्हें बताया जाएगा। इसका क्लासेस भी होता है ना। इसका क्लासेस भी होता है और लैब भी होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हें देखनी होगी। अब बात करें हम वर्कशॉप में, तो वर्कशॉप में भी ये सारा तुम्हें फिटिंग वर्कशॉप, कारपेंट्री, वेल्डिंग वगैरह, कास्टिंग वगैरह क्या होता है, प्लास्टिक मॉड्यूलिंग क्या होता है, ये सब तुम्हें बताए जाएंगे। तो मैथमेटिक्स 2A में जो है तुम्हें प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जाएगा, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया जाएगा, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया जाएगा, बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाएगा, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाएगा, स्मॉल स्पेस पढ़ाया जाएगा। मतलब इन्होंने क्या किया है ना कि फर्स्ट ईयर में या फिर फर्स्ट सेम में दो मैथमेटिक्स को दो हिस्सों में बांटा है, इसी तरीके से सेकेंड सेम में भी दो हिस्सों में बांटा है। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलस के साथ इसको दिया गया है। ठीक है। इसी तरीके से 2B में भी है जो सेकंड सेमेस्टर में होगा। इसमें मल्टीवेरिएट कैलकुलस, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये सारी चीज़ें तुम्हें बताई जाएंगी। हाँ, बात करें तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर में जो सी लैंग्वेज है ना, उसमें तुम्हारा बेसिक पहले इंट्रोडक्शन होगा कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, मेमोरी वगैरह क्या होता है, ये फ्लो चार्ट, सूडो कोड में डिफरेंस क्या है, कैसे हम एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद फिर तुमको बेसिक से इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, इफ एल्स से लूप क्या होता है, कैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, एरे क्या होता है, बेसिक एल्गोरिदम क्या होता है, कोई भी एरे में हम लोग सर्च कैसे करते हैं, सॉर्टिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हें बताई जाएंगे। फंक्शंस में फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, फिर रिकर्सन इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, फिर स्ट्रक्चर, देन पॉइंटर, देन फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें सी लैंग्वेज में तुम्हें पढ़ाई जाएगी। और इसी के जो लैब है उसमें तुम्हें इसका कोडिंग करवाया जाएगा, कोडिंग पार्ट करवाया जाएगा इसका। ठीक है। और ये सारी चीज़ें इंग्लिश में है, तुम्हें इंग्लिश में जो चीज़ें हैं वो तुम्हें बताई जाएंगी। ठीक है। और ये सारा तुम्हारा कोर्सेस है जो कि तुम कर सकते हो कोर्सेरा से, EDX से, नैपटेल से। बहुत सारा कोर्सेज फ्री भी होता है ना। तो मतलब पैसा खर्च करने का ज़रूरत नहीं है तुम्हें। सर्च करना है कि कोर्सेरा या फिर यूडेमी, फ्री कोर्सेज, फ्री कोड। तुम सर्च करोगे तो तुम्हें कुछ कोड मिलेगा, उस कोड को तुम अप्लाई करोगे ना उस पे, तो उसको तो फिर तुम उसको वो डिस्काउंट हो जाता है, फ्री में भी तुम आप देख सकते हो। और फिर वो यूनिवर्सिटी को सबमिट करोगे, कॉलेज को सबमिट करोगे ना, तो फिर उससे तुम्हें पॉइंट मिलेगा जो कि मूक्स के लिए तुम्हें इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। हमें मूक्स का सबमिट करना पड़ता है। तो ये सारा पॉइंट है, जैसे फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करोगे, पार्टिसिपेंट रहोगे, ये सब में तुम्हें पॉइंट मिलेगा ये सब। ठीक है। ये मूक्स का है। तो बेसिक फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ना है, फर्स्ट सेम सेकंड सेम हम दोनों का एक ही बार में वीडियो तुम्हें बता दिया है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो नीचे पूछो, है ना। बस। सो ऑल द बेस्ट। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय।